हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं आज कक्षा 11 का नेक्स्ट चैप्टर मात्रक तथा मापन यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1, जो कि आज एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके थे, फिजिकल वर्ल्ड भौतिकी जगत के बारे में पढ़ाया गया था। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मात्रक तथा मापन चैप्टर नंबर है 2। ठीक है, तो चलिए बहुत बेसिक चीजें आप लोग कक्षा 7, 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। मात्रक मापन कक्षा 9 में भी पढ़े हैं काफी, तो उन्हीं सब के बारे में फिर से हम लोग का अध्ययन करना है काफी बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग का नाम लिखेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो भौतिक राशि क्या होती है? वे राशियां जिसे एक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। वे भौतिक राशियां जिसे एक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा इन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियां कहलाते हैं। क्लियर? तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। वे भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें संख्यात्मक या संख्या के रूप में लिखा जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती है। क्लियर बच्चों? तो पूरे कक्षा 11 और 12 जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर भौतिक राशि ही के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको बढ़िया समझिएगा कि वे राशियां जिन्हें संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सके या लिखा जा सके तथा इन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, ताप, उसके बाद भार, चाल, वेग आदि। बहुत ऐसे नाम सुने होंगे आप लोग कक्षा 9 में ही। द्रव्यमान, लंबाई, ताप, भार, चाल, वेग सुने तो होंगे ही। तो ये सब क्या है? ये सब भौतिक राशि है। इन्हें एक संख्यात्मक रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान को हम यहाँ पर संख्यात्मक रूप में लिखेंगे नहीं, 10 किलोग्राम, 10 संख्यात्मक। और कह रहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, जैसे भाई ये मार्कर है, इस मार्कर का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान तो होगा ही, चाहे अभी 10 ग्राम हो, तो इनको हम माप रहे हैं और एक संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो यही है भौतिक राशि। क्लियर बच्चों? समझ में आई बात कि भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सके और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उन्हें हम बोलते हैं भौतिकी राशि। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, ताप, भार, चाल, वेग आदि। क्लियर? कॉपी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मात्रक। अच्छा, एक चीज की चर्चा और कर लेते हैं। भौतिकी राशि, एक और होता है अभौतिकी राशि। इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे,
बाकी जानकारी है तो आप याद रखना कि अभौतिक राशि क्या होता है। ऐसी राशि है जिन्हें संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए गए, ये तो भौतिक राशि हो। तो ऐसी भौतिक राशि है जिन्हें हम संख्यात्मक रूप में नहीं बस इनका केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसी राशियां जिनका हम केवल अनुभव कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं? अभौतिक राशि। जैसे कह दिया जाए कि सर दर्द होना। अब इस सर दर्द होना तो प्यारे बच्चों ये केवल हम इसका अनुभव कर सकते हैं क्या? इसको माप सकते हैं क्या कितने तेजी से सर दर्द हो रहा है? जैसे आपको लगा है भूख, तो आप केवल अनुभव कर सकते हैं कि हमें भूख लगी है। क्या इसको ज्ञात कर सकते हैं क्या कि हमें कितनी तेज भूख लगी है? तो ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं? अभौतिक राशि के नॉन फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर बच्चों? तो याद रखना, एक बार फिर से परिभाषा बता दें। ऐसी राशियां जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं अर्थात केवल अनुभव कर सकते हैं उसे हम अभौतिक राशि कहते हैं। क्लियर? जैसे सिर में दर्द होना, भूख लगना, प्यास लगना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं बच्चों। मात्र। अब केवल चर्चा इसी की चलेगी पूरी कक्षा 11 और 12 जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक भौतिकी राशि। तो इसी को बढ़िया समझते हैं। तो हेडिंग का नाम लिखते हैं बच्चों मात्रा, यूनिट। तो ध्यान देना बच्चों, यूनिट क्या होता है कि किसी भौतिकी राशि को व्यक्त करने के लिए या किसी भौतिक राशि को मापने के लिए किसी राशि के एक निश्चित परिमाण को हम मानक मान लेते हैं। मानक मतलब स्टैंडर्ड, और उसी का एक नाम दे दिया जाता है और उसी नाम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक राशि का मात्रा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान है, तो बच्चों इसके लिए भी एक निश्चित परिमाण का मानक मान लिया गया जिसको बोलते हैं किलोग्राम, ग्राम, कुंटल, है ना? ऐसे तो ये सब जो हैं ये भौतिक राशि का मात्रक कहलाएगा। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। और उसे एक नाम दे दिया जाता है। उस नाम को ही भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये चीज था मात्रक। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को हम मानक मान लेते हैं और उसे एक नाम दे दिया जाता है और उस नाम को ही भौतिक राशि का मात्रक या यूनिट कहते हैं। बात समझ में? परिभाषा याद रखना बच्चे, पूछा जाता है कि मात्रक क्या है। चलिए आगे। जैसे एक मिनट बच्चों, जैसे देखा जाए भौतिक राशि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम,
समय का मात्रक, ध्यान देना, समय का मात्रक सेकेंड या घंटा या मिनट आदि, बहुत आदि होता है। तो क्लियर बच्चों? तो मात्रक क्या हुआ? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं और उसे एक नाम दे दिया जाता है, जिसका क्या नाम पड़ा बच्चों? भौतिक राशि का मात्रक। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मात्रक क्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो अब थोड़ा सा और हम व्यवहारिक रूप में समझाना चाहते हैं आप लोग को मात्रक के बारे में। अब जैसे कह दिया जाए इसी में ही कि जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान, या मान लेते हैं चीनी का द्रव्यमान 10 मीटर और कपड़े की लंबाई 10 किलोग्राम। अब प्यारे बच्चों, क्या ये उचित लग रहा है? जो मानक हम यहाँ पर माने हैं, क्या ये उचित है? नहीं। भाई कपड़े की लंबाई, भाई कपड़े कभी जो है किलो के हिसाब से मिलते हैं, चीनी कभी जो है मीटर के हिसाब से मिलते हैं, तो नहीं। तो बच्चों एक उचित मानक मान लेना है, ठीक है? एक निश्चित परिमाण का मानक मान लिया जाता है और उसे एक निश्चित नाम दे दिया जाता है और उसी निश्चित नाम को ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। क्लियर? एक सेटेबल मतलब जो परफेक्ट उसके लिए बना हो, जो परफेक्ट होता है ताकि कहने में भी अच्छा लगे, ठीक है? तो उसे मात्रक, उसे उस मानक को ही हम क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। ठीक है? इस प्रकार ये दोनों गलत हैं सिर्फ, तो इसके लिए यहाँ पर सही क्या होगा कि 10 किलोग्राम और ये 10 मीटर, ये सही होगा और इसके लिए एक। ठीक है बच्चों? तो ध्यान देना, एक निश्चित परिमाण का एक निश्चित मानक मान लिया जाता है, जिसे एक निश्चित नाम दे दिया गया और उसी निश्चित नाम को एक भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग मापन, मेजरमेंट। ठीक है? तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहां पर मापन की परिभाषा क्या बनती है। किसी दी गई अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना करने को ही मापन कहते हैं। क्लियर बच्चों? किसी दी गई अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना करने की प्रक्रिया को ही ऐसे लिखते हैं कि प्रक्रिया को ही मापन कहते हैं। बात समझ में आए? तो किसी दी गई अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना करने की प्रक्रिया को ही मापन कहते हैं। याद, बहुत बढ़िया परिभाषा बच्चों। जैसे अब कह दिया जाए कि एक वस्तु का द्रव्यमान m1 मान लेते हैं 10 kg और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 का मान 20 kg। अब प्यारे बच्चों, अगर हम इन दोनों को तुलना कर दें तो निष्कर्ष क्या निकले बच्चों?
कि जो m1 है m2 का तो आधा है। m1 जो है मतलब पहली वस्तु का द्रव्यमान दूसरे वस्तु के द्रव्यमान से 10 कम है, और जबकि दूसरी वस्तु पहले वस्तु से 10 ज्यादा है। दो प्रकार के हो गए यहाँ पर तुलना। तीसरा ये कह सकते हैं कि पहली वस्तु का द्रव्यमान दूसरी वस्तु के द्रव्यमान से आधा है। तीसरा ये कह सकते हैं चौथा कि दूसरी वस्तु का द्रव्यमान पहली वस्तु के द्रव्यमान से 2 गुना है। मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, को माप रहे हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, माप। ठीक, इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो m1 का मान जो है m2 के मान से क्या है, आधा है, या यहाँ से m2 का मान m1 के मान से क्या है, 2 गुना है। या ये भी कह सकते हैं, ये पहला पॉइंट हुआ है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये बनता है कि m1 का मान m2 से 10 कम है, और चौथा ये कह सकते हैं कि m2 का मान m1 से 10 ज्यादा है। तो क्या किए बच्चे, इन चारों में हम लोग क्या किए, एक तुलना किए हैं ना कि भैया इस वस्तु का द्रव्यमान उससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना गुना है, या कैसरवां भाग है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, माप। तो किसी दी गई अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना करने की प्रक्रिया को ही मापन कहते हैं। अब अज्ञात इसको मान लो, ज्ञात इसको मान लो, चाहे ज्ञात इसको मान लो, अज्ञात इसको मान लो, अज्ञात इसको ज्ञात, चाहे जो इच्छा करें। क्लियर? तो ये चीज हुआ माप। समझ में? चलिए हेडिंग का नाम लिखते हैं दूसरा, इसी में लिखते हैं मापन में ही। ठीक है बच्चों, चलो आगे लिखना, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निम्न 2 तथ्यों का होना आवश्यक है। ध्यान देना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निम्न 2 तथ्यों का होना आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट, मात्रक, और दूसरा पॉइंट है आंकिक मान। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए हमको इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर इन दोनों में से कोई एक गायब है तो उस भौतिक राशि का मापन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी गायब हुआ तो। चलिए, तो हम मात्रक की परिभाषा समझिए बच्चों। तो मात्रक क्या प्रदर्शित करेगा, यह भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस लाइन, यह भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। ध्यान देना बच्चों, यह भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। काफी इंपॉर्टेंट है कि मात्रक क्या, अभी आगे समझ में आ जाएगा खुद, बस ध्यान के चलिए। आंकिक मान, आंकिक मान यह प्रदर्शित करता है, आंकिक मान यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि मात्रक आंकिक मान का कितना गुना है, आंकिक मान का कितना गुना है, या आंकिक मान में
आंकिक मान में मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है। कितनी बार सम्मिलित हुआ है, काफी इम्पोर्टेंट। आंकिक मान यह प्रदर्शित करता है कि मात्रक जो है आंकिक मान का कितना गुना है, या आप कह सकते हैं कि आंकिक मान में मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है। क्लियर। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो इसका तात्पर्य क्या है बच्चों? तो इसमें जो केजी है, केजी मतलब किलोग्राम, मात्रक केजी, ध्यान देना, भौतिक राशि को निर्धारित कर रहा है। किसको निर्धारित करेगा? भौतिक राशि को निर्धारित करता है तथा ये जो 10 है, इस 10 को क्या बोलते हैं बच्चों? आंकिक मान। 10 क्या है? आंकिक मान है, जो मात्रक में, जो मात्रक का कितना गुना है? जो मात्रक का 10 गुना है, अर्थात 10 बार सम्मिलित किया गया है। 10 बार सम्मिलित किया गया है। समझ में आई बात? किसी वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर 10 केजी है, इसका मतलब 10 केजी में, केजी क्या है? मात्रक है, और ये मात्रक किसको निर्धारित कर रहा है? कि भौतिक राशि को निर्धारित करेगा। क्लियर। और ये 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, अर्थात आंकिक मान, जो मात्रक का कितना गुना है? 10 गुना है, अर्थात यहाँ पर कितनी बार सम्मिलित किया गया है? 10 बार सम्मिलित किया गया। क्लियर बच्चों? समझ में आई बात? कॉपी कर लीजिए। ठीक है, शायद यहाँ थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा, ध्यान रखिए। जो मात्रक का 10 गुना है, अर्थात 10 बार सम्मिलित किया गया। चलिए मिटाएं। चलिए अब आगे चलते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इनसे स्पष्ट होता है क्या कि अतः किसी भौतिक राशि का मापन आंकिक मान तथा संगत मात्रक, जो भौतिक राशि का संगत मात्रक होगा, संगत मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में बच्चों? इसका तात्पर्य कि फार्मूला बनता है बच्चों, अर्थात तो जैसे बच्चों देखा गया, यहाँ पर हम साइड में देखते हैं, जैसे द्रव्यमान कितना था? 10 केजी, और ये द्रव्यमान क्या है बच्चों? भौतिकी राशि। देखो फार्मूला क्या बनता है, कहीं से लिखा हुआ नहीं आया है, बनाया गया है। द्रव्यमान क्या है? भौतिकी राशि, भौतिकी राशि बराबर 10 क्या है? आंकिक मान। 10 क्या है? आंकिक मान। अब गुणित केजी क्या है? इस भौतिक राशि का संगत मात्रक। क्लियर? तो
फार्मूला बनता है कि भौतिक राशि बराबर आंकिक मान गुणे संगत मात्रक, जो कि इसका अभी आगे यूज हुए डायमेंशन वाले चैप्टर में बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट। तो क्या बच्चों, भौतिकी राशि को हम Q से, आंकिक मान को N से, न्यूमेरिकल वैल्यू संगत मात्रक को U से, अर्थात N गुणे U। बात समझ में आया? ए बना फार्मूला। तो किसी भौतिक राशि का मापन आंकिक मान तथा संगत मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात भौतिकी राशि बराबर आंकिक मान गुणे संगत मात्रक। भौतिकी राशि क्वांटिटीज होता है, Q से प्रदर्शित किया गया, और न्यूमेरिकल वैल्यू N, और यूनिट हो गया U से। क्लियर बच्चों? इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। इस प्रकार बच्चों ध्यान देना, इस प्रकार किसी भौतिक राशि का मात्रक जितना छोटा होगा, उस राशि का आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा। क्लियर बच्चों? इसी के जस्ट उल्टा, किसी भौतिक राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा, या यहाँ पर बड़ा होगा, तो उस राशि का आंकिक मान उतना ही बड़ा, अगर छोटा है तो बड़ा, बड़ा है तो छोटा होगा। क्लियर बच्चों? समझ में आई बात? चेक कर लो। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, ये 10 kg है, और इनको हम kg को यहाँ पर छोटे यूनिट में ले जाएं तो ग्राम में चेंज करेंगे, तो ये 10 किलोग्राम में कितने ग्राम, अगर 1 किलोग्राम में 1000, तो 10 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 10,000 ग्राम। अब देखो बच्चे, ग्राम क्या है, छोटा मात्रक है इसका द्रव्यमान का। तो अगर मात्रक छोटा है तो देखो इसका आंकिक मान क्या है, बड़ा होगा। जितना छोटा होगा उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा। और फिर जितना बड़ा होगा, अब देखो बड़े में आ जाओ केजी में, तो उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, 10। क्या आप लोग समझ में आया ये चीज? बहुत बेसिक चीज है बच्चों, मजा आएगा, सीखेंगे आप लोग क्या होता है ऐसा, रटेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए समझते चलिए सब कुछ। तो यहाँ तक लगभग हमारे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे। यहाँ तक समझ में आया, जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। इसके आगे देखो, नीचे लेकिन मुझे दिखाई नहीं देगा। चलिए आगे, उसके आगे लिखते हैं। अभी आप लोग पढ़े कि किसी भौतिक राशि का मात्रक जितना छोटा होगा उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा, या जिसका मात्रक जितना बड़ा होगा उसका आंकिक मान उतना ही छोटा होगा। तो उसके आगे लिखते हैं, अर्थात किसी भौतिक राशि के मापन में, किसी भौतिक राशि के मापन में आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल सदैव, ध्यान देना, सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। वेरी काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। किसी भौतिक राशि के मापन में आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये बच्चों, जैसे मात्रक अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे या पढ़े हैं आप लोग पीछे भी क्लास में, एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस में, एफपीएस, कुछ भी मतलब अन्य पद्धतियों में अगर देखा जाए
कि अलग अलग पद्धतियों में इनके मात्रक अलग अलग होते हैं, ये बात सही है। तो क्या बच्चों यहाँ पर अगर उनके मात्रक अलग अलग कर दिया जाए तो क्या उनकी भौतिक राशि भी चेंज हो जाएगी? ऐसा तो है नहीं। अब जैसे करें किसी वस्तु का द्रव्यमान है 10 kg, दूसरे पद्धति में देखा जाए तो 10,000 ग्राम। अच्छा 10,000 ग्राम है तो इनको हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि 10 kg या 10,000 ग्राम। तो इनको अगर कुंटल बनाना चाहे तो कुंटल में बना सकते हैं। कितना हो जाएगा? 1/100 कुंटल। क्यों भैया? तो ये चीज बना ना भाई, मात्रक अलग अलग हैं, अलग अलग पद्धतियों में तो मात्रक अलग अलग होंगे, उनके आंकिक मान भी भिन्न भिन्न होंगे। क्या वस्तु का द्रव्यमान या भौतिक राशि चेंज होकर समय हो जाएगा क्या, या ताप हो जाएगा, या चाल हो गई? ऐसा तो होगा नहीं। तो भौतिक राशि हमेशा नियत रहेगी, चाहे उनके आंकिक मान और उनके संगत मात्रक भिन्न भिन्न क्यों ना हो। ठीक है, तो हम मानते बच्चों की माना एक भौतिक राशि का भिन्न भिन्न पद्धतियों में मात्रक क्रमशः n1 मात्रक है ना, मात्रक u1 u2 u3 डॉट 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 un बहुत है, और आंकिक मान क्रमशः n1 n2 n3 डॉट 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 n। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ पर कैपिटल ले लेते हैं हो, तब भौतिक राशि कैपिटल Q बराबर n1 गुणे u1 होगा कि नहीं होगा बच्चों, और Q बराबर n2 गुणे u2, फिर Q बराबर n3 गुणे u3 डॉट डॉट डॉट, होगा कि नहीं होगा बच्चों? कोई दिक्कत? तो इस प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः Q बराबर n1 u1 बराबर n2 u2 और बराबर डॉट डॉट डॉट। क्लियर बच्चों, बात समझ में आई? तो भौतिक राशि एक ही होगा, बट उनके जो आंकिक मान है और संगत मात्रक का गुणनफल है वो क्या होगा? सदैव नियतांक होगा। तो या करके इनको लिख सकते हैं कि या कि n गुणे u बराबर नियतांक। समझ में आई बच्चों बात? अच्छा, अब हम ऊपर बिठाते हैं बच्चों, आगे चलते हैं इसी में। तो बात समझ में आया? कि भौतिक राशि एक ही होगा, अगर उनके आंकिक मान अलग अलग है, संगत मात्रक अलग अलग है, तो उनके आंकिक मान और संगत मात्रा का गुणनफल सदैव क्या होगा? एक नियतांक होगा, अर्थात नियत रहता है, हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, बदलता नहीं है आंकिक मान और संगत मात्रक का गुणनफल, अर्थात वह एक ही भौतिक राशि को निर्धारित करेगा, चाहे जिस पद्धति में ले जाइए और जो भी निम्नलिखित वैल्यू रखिए। ठीक, तो n गुणे u, तो क्या मिला? n गुणे u बराबर नियतांक। तो इस प्रकार ये मेन फार्मूला आपको मिल गया। ठीक है, एक फार्मूला ये मिला, याद रखना ये। अच्छा, इनको या करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि n बराबर नियतांक और अपान u लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ हम मिटा देते हैं। अच्छा, अब इनको हम क्या लिख सकते हैं? n व्युत्क्रमानुपाती u लिख सकते हैं नहीं, या इनको ये भी लिख सकते हैं कि u व्युत्क्रमानुपाती n। क्लियर? अच्छा, इनका भी मतलब क्या हुआ?
इनका मतलब ये हुआ कि अतः, इसके आगे, अतः आंकिक मान, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान संगत मात्रक या संगत मात्रक के या संगत मात्रक आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आया बच्चों? तो यहां से निष्कर्ष समझ गए होंगे आप। अगर u का यूनिट अगर ये छोटा हुआ तो आंकिक मान बड़ा, अगर ये बड़ा हुआ तो ये छोटा। क्लियर? तो ये टॉपिक आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग दो फार्मूले पढ़े कि भौतिक राशि Q बराबर n गुणे U, और एक फार्मूला मिला आपको ए वाला, इधर आपका ए भी संबंध मिला, फिर एक मिला n गुणे U बराबर नियतांक, अर्थात n1 U1 बराबर n2 U2। क्लियर? ये भी याद रखना, अगर केवल दो ही भौतिक राशि है तो आज के लेक्चर में यहीं तक। आगे कल हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि के चैप्टर में और आगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है? तो जो नए बच्चे हों, प्यारे बच्चों, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले नई वीडियो आप लोग के पास पहुंच सके और आप लोग अध्ययन कर सकें। ठीक है? तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं कल के नए लेक्चर में, नया टॉपिक और एक नए चैप्टर के साथ।